आओ जी आओ, बाल कटवाओ। बाल कटवाने के 2 आने, दाढ़ी बनवाने के 1 और दोनों एक साथ करवाने वालों को मालिश मुफ्त में मिलेगी। ये तूने क्या किया? तूने मेरी मूछें काट दी। रुक, आज तेरी मैं सारी नाईगिरी निकालता हूँ। मैंने अपने इस झोले में बहुत सारे भूत भर कर रखे हैं। चलो एक और मिल गया, इसे भी झोले में डाल लेता हूँ। क्या तुम भूतों को अपने झोले में भर कर रखते हो? जग्गू की चतुराई पार्ट 2। कुछ समय बीतने के बाद जग्गू तो फूले नहीं समा था। उसने इतना सारा पैसा और ऐशो आराम सपने में भी नहीं सोचा था। वो खूब ठाट बाट से रहने और खाने पीने लगता है और नौकरों पर हुक्म चलाने लगता है। कुछ ही दिनों में वो सेठ जी के कामों से जी चुराने लगता है और नौकरों पे हुक्म चलाता है और खाता पीता घूमता है। सचमुच में जग्गू की ऐशो आराम की जिंदगी कट रही थी। वह यह भूल जाता है कि वह कौन है। सेठ जी जग्गू से कहते हैं, जग्गू बेटा, आज से कुछ 3-4 व्यापारी आ रहे हैं। वो हमसे कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं। जब वो लोग आए तो तुम भी मेरे साथ चलना, ताकि काम की बारीकियों को जान सको। आगे तो सब कुछ तुम्हें ही संभालना है ना बेटा। जी जैसी आपकी आज्ञा। वे लोग हवेली आते हैं। सेठ जी जग्गू को भी बुला लेते हैं। मैं आप लोगों को अपने बेटे से मिलवाना चाहता हूँ। ये है मेरा बेटा जग्गू। सेठ जी उन लोगों से जग्गू को मिलवाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जैसे ही जग्गू को देखता है, वो देखते ही रह जाता है। वह जग्गू को काफी देर तक ध्यान से देखता है। फिर सेठ जी से बोलता है, ये आपका पुत्र कैसे हो सकता है? हमने तो सुना था कि आपका कोई पुत्र ही नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना था, मैंने इसे गोद लिया है। तो वह व्यक्ति बोलता है, आप तो पंडित घराने के हैं, एक सब्जी बेचने वाले, जो कि जाति का नाई है, फिर उसे कैसे गोद ले लिया आपने? सेठ जी ये बात सुनते ही गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। नाई का लड़का? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये पंडित जाति का है। चाहो तो गांव के पंडित से पूछवा सकता हूँ मैं इसे पहचान गया हूँ। ये मेरे ही गाँव के नाई रामू का बेटा है, जो अपने बूढ़े बाप को छोड़कर यहाँ मौज कर रहा है। यह सुनते ही जग्गू बहुत घबरा जाता है और डर जाता है। अब तो उसकी पोल खुल गई है। जग्गू यह नहीं सोचा था कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। वह एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। जग्गू जाकर सेठ जी से माफी मांगने लग जाता है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला था। यह व्यक्ति बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैं एक नाई का बेटा हूँ, जो गांव में घूम घूम कर सब्जी बेचते हैं। मैं पंडित जी के पास रहने के लिए झूठ बोला था कि मैं पंडित घराने से हूँ। ऐसी बातें सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है। वह नौकरों से कहकर जग्गू को घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा देते हैं। उसका इतना बड़ा झूठ पकड़े जाने पर गांव के सभी लोग उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। अंत में हर जगह के धक्के खाकर और गालियां खाने के बाद जग्गू वापस अपने पिता के पास जाता है। जग्गू को देखकर उसके पिता उसे गले लगा लेते हैं। जग्गू उनसे माफी मांगता है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी हैसियत को भूलकर बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उन्हें पूरे करने के लिए झूठ का सहारा लिया, लोगों से अपने बारे में झूठ बोला और आपको इस उम्र में अकेला छोड़कर चला गया। पिताजी, इन सब बातों की सजा मुझे आज मिल रही है। आगे से मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं करूंगा। मैं समझ गया हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें सच्चाई को अपनाकर पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए, न कि झूठ और मक्कारी का सहारा लेकर। जग्गू की बातें सुनकर उसके पिता बोलते हैं, यदि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं बेटा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम लौटकर मेरे पास आ गए हो। मैं इसी में ही बहुत खुश हूँ। जिंदगी ने तुम्हें अच्छी सीख दी है। इसके बाद तुम कभी रास्ता नहीं भटकोगे। जग्गू कुछ ही दिनों में बाल काटने का काम सीख लेता है और जगह जगह जाकर लोगों के बाल काटता और दाढ़ी बनाने लगता है। आओ जी आओ, बाल कटवाओ। बाल कटवाने के 2 आने, दाढ़ी बनवाने के 1 और दोनों एक साथ करवाने वालों को मालिश मुफ्त में मिलेगी। बोलता हुआ एक गांव में घुसता है, लेकिन उस दिन बहुत घूमने के बाद भी एक भी ग्राहक नहीं मिला और जग्गू खुद से बोलने लगा, आज हुआ क्या है, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं मिला। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था। चलो क्षत्रियों की गली में जाकर देखता हूँ। यह कहकर वह क्षत्रिय गली में चला जाता है। वहाँ एक क्षत्रिय ने जग्गू को बोलते हुए सुना तो तेज आवाज लगाकर जग्गू को बुलाता है।
अरे ओ नाई, इधर आओ इधर। जग्गू उसके पास गया और बोला, बोलिए आप क्या करवाना चाहते हैं? कुछ ज्यादा नहीं, बस तुम मेरी मूछों को छोड़कर दाढ़ी के बाल छोटे कर दो। आप चिंता न करें, मैं अपने काम में माहिर हूँ, मैं अभी आपकी दाढ़ी बना देता हूँ। ध्यान से, अगर मेरी मूछें कट गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महाराज, मैं कई महीनों से यह काम कर रहा हूँ, ऐसे ही इस गांव में मेरा नाम नहीं कमाया है मैंने। तुम अपना नाम अपने पास रखो, बस मेरी मूछें नहीं कटनी चाहिए। क्षत्रिय के ऐसे कहने पर जग्गू बहुत ध्यान से उसकी दाढ़ी बनाने लगता है। तभी अचानक एक मक्खी आई और जग्गू के आसपास भनभनाने लगती है। अरे ये मक्खी कहाँ से आई? जा यहाँ से, बदमाश मक्खी, मुझे आराम से मेरा काम करने दे। तभी अचानक जग्गू से क्षत्रिय की मूछें कट गईं और कटी मूछें जाकर क्षत्रिय के सामने गिर जाती हैं। यह देखकर जग्गू डर जाता है। क्षत्रिय अपनी कटी मूछें जमीन पर देखी तो वह बहुत गुस्सा होता है। ये तूने क्या किया? तूने मेरी मूछें काट दी। रुक, आज तेरी मैं सारी नाईगिरी निकालता हूँ। क्षत्रिय के ऐसा कहते ही जग्गू ने अपना सारा सामान झोले में डाला और झोला उठाकर वहाँ से भाग पड़ा। क्षत्रिय भी जग्गू के पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते जग्गू एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर तक क्षत्रिय जग्गू को इधर उधर ढूंढता रहा और अंत में हार कर चला गया। क्षत्रिय को जाते देख जग्गू पेड़ से नीचे उतरता है। चलो शुक्र है कि वो वहाँ से चला गया, नहीं तो आज तो मेरी जान ही चली जाती। यह कहकर निराश हुए जग्गू जंगल की तरफ देखने लगा और कुछ देर सोचने के बाद वह जंगल की तरफ चल दिया। उसी वक्त वहाँ एक आदमी आया और जग्गू से बोला, अरे भाई, इस वक्त तुम्हें जंगल नहीं जाना चाहिए। हाँ तो क्या करूँ भाई, यहाँ तो कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा, इसलिए सोचा जंगल में ही चला जाऊँ। ओ भाई, जंगल में जाकर क्या भूतों के बाल काटोगे? उनकी दाढ़ी बनाओगे क्या? हाँ ठीक है, मुझे कोई और नहीं मिला, भूतों की ही दाढ़ी बना लूँगा। जो मर्जी करो, मैं तो बस बता रहा था, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ऐसा कहकर वो आदमी गांव की तरफ चल दिया और जग्गू उस आदमी की बातों को नजरअंदाज करके उस जंगल की तरफ चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद जग्गू आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। तभी उस पेड़ में से निकलकर एक भूत उसके सामने आया। बोला, मैंने बहुत दिनों से इंसानों का मांस नहीं खाया था, लगता है आज मुझे किसी इंसान का मांस खाने को मिलेगा। जग्गू जब भूत को देखा तो बहुत डर गया। फिर जग्गू मन में ही सोचने लगता है, हे भगवान, ये भूत तो आज मुझे मार ही डालेगा। तभी अचानक उसके मन में एक तरकीब सूझी, आज तो मुझे भूत ये मार ही डालेगा, फिर भी मरने से पहले आखिरी कोशिश करके देखता हूँ। ऐसा सोचकर जग्गू अपना डर छिपाते हुए बोला, मैंने अपने इस झोले में बहुत सारे भूत भर कर रखे हैं, चलो एक और मिल गया, इसे भी झोले में डाल लेता हूँ। क्या तुम भूतों को अपने झोले में भर कर रखते हो? हाँ, मैं भूतों को अपने झोले में भर कर रखता हूँ, रुको मैं तुम्हें भी अभी दिखाता हूँ। ऐसा कहकर जग्गू ने अपने झोले में हाथ डाला, झोले में से अपना शीशा निकालकर भूत के सामने कर दिया। भूत खुद को शीशे में देखकर उसे लगा कि ये दूसरा भूत है और वह डर गया। तुम तो सच में भूतों को पकड़कर अपने झोले में रखते हो। हाँ, अब तुम भागकर कहीं नहीं जा सकती बेटे, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दो। ये सुनते ही भूत ने अपना हाथ हिलाया और वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के आ गए। इतने सारे सिक्के देखकर जग्गू बहुत खुश हुआ और उसने सारे सिक्के उठाकर अपने झोले में रख लिया और बोला, अब तुम जल्दी से मुझे मेरे घर छोड़ दो। ठीक है। भूत ने अपना हाथ हिलाया और दोनों वहाँ से गायब होकर जग्गू के घर पहुँच गए। जग्गू ने अपना घर देखा और सोचने लगा, क्यों ना मैं इस भूत को छोड़ने से पहले अपना घर भी बनवा लूं। यह सोचकर जग्गू मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोला, जल्दी से मेरे घर को बड़ा और सुंदर बना दो। जी हुजूर। भूत ने अपना हाथ हिलाया और जग्गू का छोटा सा घर बहुत बड़ा और सुंदर हो गया। अब भूत रोते रोते जग्गू से कहने लगा, आपने जो कहा मैंने सब किया, कृपया आप मुझे जाने दो। जग्गू को अब भूत से कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए वह खुश होकर बोला, ठीक है,
जाओ मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। जग्गू के इतना कहते ही भूत वहाँ से तुरंत गायब हो गया। जग्गू खुशी से झूमता हुआ सोने के सिक्के लिए अपने घर में चला जाता है। इस तरह एक साधारण से जग्गू ने अपनी चतुराई से एक भूत को भी हराया और अपनी गरीबी भी दूर कर ली। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए आप लोग। वीडियो कैसा लगा? आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सलाह या सुझाव है तो कमेंट करें। मैं मिलती हूँ किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।